ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बापदादा के 19 सितंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। याद के बल से अंदर में जो भी कमियां हैं, वीकनेसेस है हमारे, वो निकालने हैं। प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाबा बच्चों को चैलेंज देते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो उसमें ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करनी है। गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए ही आए। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है, जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर के धीरज देते हैं, और कोई भी मनुष्य धीरज नहीं दे सकता है। तो बच्चे जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाबा आए हैं सुखधाम में ले चलने के लिए। तो यह है दुखधाम। यह सब भक्ति मार्ग के गीत है। यहाँ तो बाप सन्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ भी कहने की दरकार नहीं है। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर ही स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत श्रीमत और दूसरी होती अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही है जिसे श्रीमत कहते हैं, और अनडिवाइन माना ही आसुरी पतित मत होती है। डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तो बच्चे समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको ही सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को और पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यह सब है अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक ही होता है। पतित दुनिया में कोई भी डिवाइन फादर होता नहीं है। यह है ही संगम युग का समय। यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाबा आते हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन है, परंतु फिर भी पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई भी डिवाइन नहीं होते हैं। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते ही है निर्विकारी दुनिया में, माने सतयुग में। वह है ही 22 संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी भी दुनिया होगी। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तो बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है, सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कहा जाता है। डिवाइन जीव आत्मा, आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है। डिवाइन मनुष्य होते ही है पवित्र दुनिया में। यह है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तो बच्चों को अब धीरज मिलता है। कौन सा धीरज? बच्चे
अब सुख के दिन आ रहे हैं, सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता ही है ना। फट से यह दुख धाम विनाश हो, सुख धाम स्थापन नहीं हो जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा। तो तुमको भी ये देखना है कि कितना टाइम लगा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हमको श्रीमत की दरकार ही क्या है, इसलिए याद नहीं करते। बाबा की याद से ही श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह नहीं सकते कि हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। अंदर में कोई यह न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी और क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो भी कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ तो कर रहे हो सुखधाम में राज्यभार क्यों लेने के लिए। तो अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। निरंतर याद की दौड़ी भी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना कि मैं तो संपूर्ण बन चुका हूँ। संपूर्ण होते ही है शिवालय में, सतयुग में। तो सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करेंगे ना। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की पूजा होती है। अभी उन लोगों के जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक है। भर है भारत में ही, परंतु है विश्व के मालिक। और कोई राजा ही है नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है याद में रहना है। जहाँ तक जीना है प्यारे बाबा की याद में रहना है। और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में श्री लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको भी कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर नर्क ही बन जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं। फिर भी डाल डालियाँ पुरानी तो होंगे ना। सन्यासियों की है महिमा। रामतीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं क्योंकि शंकराचार्य के पीछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वो अपना शो करते हैं, जलवा दिखाते हैं। परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है, सुंदर पैराडाइज। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके। पहले तो 7 रोज आकर के एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है पहले फादर को समझो। अच्छी तरह से आप प्यारे बाबा को समझ लेंगे, जान लेंगे, उनका नाम रूप देश काल, परमधाम में कैसे परमात्मा रहते हैं, आकर के क्या कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। यह कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में कहेंगे फलाना महात्मा गीत सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे यह तो फलाना वेद सुनाते हैं।
राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेद शास्त्र अथवा राज विद्या की कोई बात नहीं है। तो बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे? और ये वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं या समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। कई कई की बुद्धि में रहता है, कई भूल भी जाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई ही ये कोई नहीं समझते हैं। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते होंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु तुम्हारे में भी नंबर 1 है। बाबा कहते मुझ पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप, टीचर, गुरु हूँ, तीनों इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग और गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना होता है और है भी बहुत सहज, परंतु माया याद करने नहीं देती है। घड़ी घड़ी बुद्धियों तोड़ देती है। तो बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन भी चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हो। तो किचन में भी देखो रोटी की मशीन चलती है, पूरी की रोटी में मशीन हमारी चलती रहती है। बाबा कहते क्या मेरे याद में मशीन चलाते हो? शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। कितनी खुशी की बात है, यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ। खुशी होती है, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी। तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत ही महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह जाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए, तब तो शक्ति मिले ना। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है। माता बहनें जो सेवाएं दे रही है भंडारे में, बाबा की तो भूल जाती होगी। नहीं तो पुरुषार्थ भी अच्छा करे। बाबा को तो दिल होती है अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार से बाबा की याद में रोटी बनाए, शिव बाबा को खिलाए, उनकी भी एक दिल होती है। प्रैक्टिस करनी है, देखिए याद ठहर जाती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में कोशिश करो। बाबा जानते हैं 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाए। जब तक कांटे को फूल न बनाए तो कुछ काम के नहीं। राजाई के लायक वह बनते जो नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं ना, जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलीवेड शिव बाबा को याद करना है, याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं बहुत उपाय करता हूँ पर तो हो नहीं सकता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि भी देखते रहेंगे। टेलीविजन में यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाबा की सर्विस में लगना है, तब मजा आएगा। सच्ची दिल से सर्विस करनी है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातरी करेंगे, घुमाना, फिराना, बहलाना, यह भी खातरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना।
लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना ही फायदा है। बीज को याद करने से ही झाड़ याद आ जाएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई की बुद्धि में नहीं आती। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ यह पता नहीं होगा यह कहाँ से वर्षा मिला है। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह हमारे संगम की कमाई है। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। तो मनुष्य से देवता डिवाइन बन जाते हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा जी या पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। तो निराकार बाप का तो कोई को पता नहीं, सिर्फ कह देते गॉड फादर। यह नहीं समझते कि हम आत्मा है, वो हमारा बाप है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तो बच्चे जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वही बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मजे की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में यह नॉलेज बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजुओं की बादशाही नहीं, तो बाबा भी क्या करेंगे। तो क्यों नहीं तकदीर बनाते हो। तकदीर बनाने में तो कोई भी मना तो नहीं की ना। कलम तो बाबा ने हमारे हाथ में दी है अपने श्रेष्ठ भाग्य की वेला बनाने की। हम बना सकते हैं श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। कामकाज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाएगा। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करो। फिर कोई माने या न माने, बाबा युक्तियाँ भी बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है 1-2 को बाबा की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते या खाते समय याद में जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, व्यक्त भाव से ऊपर रहो, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर रहो, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जो फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं। फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, उन्हें नीचे के आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर लेंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं है। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। तो ऐसे व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।